अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, तो मैं पिछले 2-3 दिनों से गायब था। तो उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये थी कि मैं थोड़ा बीमार था, इस वजह से क्योंकि थोड़ा मौसम वगैरह यहाँ का बहुत चेंज हो रहा है, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और दूसरी वजह ये थी कि मेरा यहाँ पे नेट का इश्यू बन रहा है बार-बार। हमारे यहाँ पे नेट घर के साथ थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो वो अक्सर पैर से थोड़ा तार वगैरह ख़राब हो गई थी। और फिर वो ठीक हुई तो फिर बाहर से कुछ नेट का मसला हो गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं अपलोडिंग वगैरह नहीं कर सका, बार-बार इंटरनेट इश्यूज़ आ रहे थे। बाहर मैंने चैनल वगैरह बनाए थे बट आई कुडंट अपलोड देम। तो बस फिर मैंने कहा चलो खैर बहरहाल मैंने ना असल में कुछ रियलाइज़ किया कि आई वाज़ यू नो वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ। मैं रिजल्ट्स के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था और आई वाज़ सीकिंग वैलिडेशन सो मच। तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई ना कि भाई अगर मैं काम ज़्यादा किए बगैर ही पहले उन्हीं चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दूंगा जो डेस्टिनेशंस है, तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कभी। तो इसलिए मैंने 3 चीज़ें अपनी ऐसी लाए सामने रख के रखा ना कि भई ये 3 चीज़ें जो मैं गलत करूँ और इनसे अपनी जो थ्रू आउट द जर्नी है मैंने इन चीज़ों को साइड पे रखना है। पहली चीज़ ये कि जो वैलिडेशन मैं बहुत सीक करता हूँ, मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो पहले अगले से पूछता हूँ बार-बार और कहता हूँ कि मतलब आई रन आफ्टर परफेक्शन। तो ये मुझ में एक गलती थी और अब भी है। बहरहाल मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भई जो करना है खुद करना है और खुद सीखना है और फिर उसके बाद मतलब आई हैव टू शो रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ सीकिंग वैलिडेशन कि भई मैं ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ, आइडिया दो, रेफरेंस वगैरह। ये सब चीज़ें मुझसे थोड़ी मेरे में एक थोड़ा कीड़ा सा था, वो मैं खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने में से। और दूसरी जो मिस्टेक वो है कि आई वाज़ यू नो ट्राइंग टू चेस रिजल्ट्स एंड आई वाज़ ट्राइंग टू मेक मनी एट द फर्स्ट प्लेस। उसकी वजह ये भी है बिकॉज़ मैं अपने घर वालों पर भी थोड़ा बोझ नहीं बनना चाहता और उनको भी बताना चाहता हूँ, उनको भी रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ में टाइम और एफर्ट पुट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने अपने ज़हन में से ये बात निकाल दिया है ना, मैंने अपने दिमाग में बस ये बात बना ली कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आई विल जस्ट वर्क ऑन द स्किल्स एंड नॉट ऑन मेकिंग मनी। मैं बेशक किसी के लिए काम भी करूँगा ना, तो मुफ़्त में कर दूँगा कि बस मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे काम सीखने को मिले, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी मैं वो काम नहीं करूँगा। तो एक ये चीज़ मैंने अपने अंदर थोड़ी वो की कि भई ये ऐसे करना है, उस तरफ नहीं जाना। अभी अपनी पहले स्किल्स पर अपनी यू नो जस्ट दिस 6 मंथ्स आर जस्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी जो मिस्टेक्स है वो खत्म करनी है, कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है और अच्छे मतलब एक अच्छे सही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने गोल्स चेज़ करने हैं, ना कि रिजल्ट्स के पीछे भागना है, ठीक है? और परफेक्शन के पीछे भी नहीं भागना है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, ओवरथिंकिंग अबाउट माय पास्ट एंड फ्यूचर। ये ऐसी चीज़ें बहुत टाइम ज़ाया करती है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। तो आई एम गिविंग अप ऑन दैट। और उसका सिंपली हल ये क्या है, मैं अपने आप को अब फ्री टाइम ही ना दूँ। चाहे अगर मैं कहीं फ्री टाइम मुझे मिल जाए तो अपने साथ एक बुक और एक डायरी लेकर रखता हूँ और या तो मैं उस डायरी में लिखता हूँ, आई राइट अ लॉट, ओ या रीड करता हूँ। ये 2 चीज़ें करता हूँ, तो इससे मुझे ओवरथिंकिंग में मेरा माइंड नहीं जाता, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की और फिर उसके बाद मैंने उनका हल निकालने की कोशिश की। तो ये जो 3 मिस्टेक्स हैं इनको मैं अपना डिक्शनरी से बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अल्लाह मेरी मदद फ़रमाए, आमीन। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल। वोक अप फॉर फजर फ्रॉम फॉर at 5:15 to 5:30. Then I listened to the tafsir from 5:45 to 6 p.m. a.m. Then I memorized Quran from 6 to 6:30 a.m. Then I took a shower and breakfast from 6:30 to 7 a.m. And then I went to the institute at 7 a.m. to 2 p.m. And when I came back at 2 p.m., I took lunch and then I did wudu and prayed Dhuhr from 2:30 to 2:45 p.m. After that, I started studying from 3 to 4 p.m. Then I went to the mosque for Asr from 4 to 4:15. Then I came back and continued studying from 4:15 to 4 to 5:15. Then I went to the mosque for Maghrib from 5:15 and 5:30. And after that, I attended the weekly meeting of Tanzim Islami from 5:30 to 7 p.m. तो आज जैसे कि आज जुमेरात है तो हमारी मीटिंग थी, तो उसमें आज ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। लाइक जब ज़्यादा लोग नहीं होते ना, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ लेक्चर देने में। तो बहरहाल उस लेकिन वो जो नर्वसनेस होती है ना, उसका भी वो खैर नेचुरल है, लेकिन वो ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जब जितना ज़्यादा लोगों में मैं बात कर सकूँगा तो कल को उतनी ज़्यादा लोगों में उससे डबल ट्रिपल और 10 गुना ज़्यादा लोगों में बात कर सकूँगा।
तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों में बैठूंगा ना तो उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि मेरा तो एक ड्रीम भी है सोशल स्पीकिंग वगैरह का, और एक बड़ी जगह पर इस तरह बात करने का और ये चीज़ें। मेरा ना ज़िंदगी का एक ही मकसद है, इस मुल्क की, इस कौम की और इस अल्लाह के दीन की ना खिदमत करना। ये मेरा बचपन से ख्वाब था कि मुझे ना लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, और अब तक भी मदद मैंने लोगों की बहुत की है, और मेरा मुझसे कोई मदद मांग लेता है मैं उसको ना नहीं कह सकता। तो मैं तो बहुत, और मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल भी किया, मेरा फ़ायदा भी उठाया, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड दैट। जो भी कुछ हुआ तो बस वो ठीक है, हो चुका है, और अब उस पे खफ़ा होने वाली बात नहीं है, और उस पे कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस जो होना था वो हो चुका है। और इनकी वजह से अब लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके जैसा बन जाऊँ, और मैं अपने मकसद से पीछे हट जाऊँ। मुझे भई अल्लाह ने एक विज़न दी है, एक सोच दी है, एक वो दी है, एक नज़रिया दिया है कि भई मैंने ये काम करना है, और मेरा जो मकसद है इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे उसमें कामयाब भी करेगा। तो मेरा खाली बस यही गोल है कि मैंने खिदमत करनी है इस कौम की, इस मुल्क की, इस दीन की। मैंने अपना इसमें हिस्सा डाला है, और जहाँ तक जा सकूँगा जाऊँगा, जहाँ तक जा सकूँगा जाऊँगा, और यही मेरा गोल है, और इंशाअल्लाह इसी में मैंने कुछ ना कुछ करना है, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। शुरू से मेरे ज़हन में तो यही बात थी कि भई नॉर्मल ज़िंदगी तो मैंने नहीं गुज़ारनी, और फिर उसके लिए मुझे, चाहे मैं इसके लिए मैं ये भी रेडी हूँ कि मुझे मेरे ऊपर कसम से 20 लोगों की गोलियाँ रख के उसे वो कहते हैं गन रख के बैठ जाना, गन पॉइंट पे मुझे रख के बैठ जाए कि भाई छोड़ दो ये काम, मैंने नहीं छोड़ना। मैं मर जाऊँगा लेकिन ये काम नहीं छोड़ूँगा। तो दैट्स इट। देन अच्छा, तो आज हमारा मेरा जो टॉपिक था वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में था, जो हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई गलत काम होते हुए देखे तो अपनी ताकत के मुताबिक उससे बदले। अगर इस इतनी इस्तिता नहीं, सॉरी, इस्तिताअत, हाँ, आई गेस, मतलब इतनी ताकत अगर नहीं रखता तो फिर मुँह से बोले और ज़ुबान से बोले, और अगर ज़ुबान से बोलने की ताकत भी नहीं रखता तो फिर दिल में बोला जाने। और अगर दिल में भी कोई बुरा नहीं जानता तो ये जो है ना, इस्लाम का मतलब ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और अगर इंसान दिल में बुरा नहीं जानता ना, तो उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो इसमें मैंने एक लंबी बात की, 15 मिनट तक की, तो इट वाज अ गुड थिंग। और लोगों को थोड़ा थोड़ा ना अब मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, और बात करने में थोड़ा थोड़ा अब वो आ रहा है, मुतमईन हूँ कि लाइक पहले इस तरह होता था ना कि मैं इस बात पे फोकस करता था कि भाई अच्छी स्पीच नहीं दी तो क्या होगा। तो बेसिकली शुरू में मैं क्या वो कर रहा था ना कि लाइक मैं सोच रहा था कि लोग मतलब क्या वो करेंगे ना, मतलब क्या सोचेंगे, या फिर मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन होगी नहीं, अच्छी स्पीच होगी कि नहीं। सो जब मैंने इस बारे में सोचना बंद किया ना कि मैं देखो, मैं किसी की अटेंशन ग्रैब करने या किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, एक आउटकम देने जा रहा हूँ, और लोगों को वो उस टॉपिक के लिहाज से उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा खाली ये मकसद है कि मैं अपनी बात उन तक पहुँचा दूँ, ठीक है? मैंने ये नहीं देखना कि मैंने बात मतलब प्रेज़ेंटेशन अच्छी बनाई है या क्या वो किया, जो भी किया है, मैं इस वक़्त लर्निंग स्टेज में हूँ, तो इस वक़्त मुझसे कोई गलती होती भी है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ये होता है, हर किसी से होता है। तो मोस्टली लोग इस वज़ह से पीछे हट जाते हैं कि बिकॉज़ वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उनके अंदर थोड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। सो वो डर अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, और ये भी अल्लाह की तरफ से मुझे एक वो मिली है, एक काम मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस आप जब पता है, जब आप किसी काम की नियत करते हो ना, और आप चाहते हो कि मैं काम करूँ, और आप अल्लाह से वो चीज़ मांगते भी हो कि भाई या अल्लाह मुझे मैं काम करना चाहता हूँ, आप इसमें मेरी मदद फरमाएं और कुछ ना कुछ मेरे लिए बंदोबस्त करें। तो मेरे भी यही इरादा था कि मैं भी बात पहुंचाना चाहता था, मैं भी बात करना चाहता था, मैं भी एक चीज़ सीखना चाहता था। तो मैंने नियत की, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने मुझे काम वाले कर दिया। तो मैं इसमें भी अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मेरी इस जगह पर मदद की, और मुझे बहुत एक अ, अच्छा काम मुझे दिया, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और इससे मैं बहुत लोगों की इज़्ज़त भी मिलती है, और अल्लाह की जो वो है ना रज़ामंदी भी इससे मिलती है, और सवाब भी मिलता है, और अच्छा काम है, करना चाहिए। तो मैं इसमें बड़ा काफ़ी खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ने एक ऐसा काम अता किया है। तो अल्लाह आप लोगों को भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। So after that, I went for Isha in the mosque at 7 p.m. to 7:15 p.m. Then I went to the gym from 7:30 to 9 p.m. Then I took a shower and had dinner from 8:30 to 9 a.m. 9 p.m. Then I started video editing from 9 to 11 p.m.
And after that, I started journaling from 11 to 11:30 p.m. So that was my day, and it's going quite well. मैंने अपनी जो है 6 मंथ्स है, नेक्स्ट 6 मंथ को मैंने सिर्फ डेडिकेट कर दिया अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, और अपनी स्किल्स पर, अपनी जो दीनी तालीम है उस पर, अपनी फिजिक बिल्डिंग पर, अपनी जो स्किल्स, सॉरी, वो है अपनी स्टडी वगैरह पर। इन चीज़ों में मैंने बस इसको डेडिकेट कर दिया कि भाई मैंने अभी यही करना है, और इधर उधर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, ना पैसे कमाने पर, ना रिलेशंस पर, ना फ्रेंड, ना घूमने फिरने पर, ना फ्रेंड्स पर। ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ से निकाल दी। आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए ना पहले खुद को बदलना पड़ता है, खुद को पहले ठीक करना पड़ता है, और खुद को वो इंसान बनाना पड़ता है जो आप अगले को बनाना चाहोगे बाद में। तो अगर मैंने कुछ करना है, तो सबसे पहले मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा। अपने पे काम के बगैर मैं दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कोई और बनना चाहता है, तो कोई मेरी बात क्यों सुनेगा? तो इस वजह से पहले अपने ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम आगे दूसरों तक भी पैगाम पहुँचाएँगे, दूसरों को भी सिखाएँगे और दूसरों की खिदमत भी करेंगे। सो दैट वाज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।